कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मूडा स्कैम में मुख्यमंत्री सिद्धमेरिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मूडा स्कैम में मुख्यमंत्री की पत्नी बीएम पार्वती मुख्य आरोपी है। उन पर गलत तरीके से मैसूर में जमीन लेने का आरोप है। कर्नाटक की राजनीति में ये मुद्दा पिछले 1 महीने से उठ रहा है। राज्यपाल से सिद्धमेरिया के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी मिलने के बाद कर्नाटक की सियासी सरगर्मी और बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक देश में जब जब किसी घोटाले के आरोप को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल ने केस चलाने की अनुमति दी है, तब तब मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धमेरिया भी गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हैं जो सीएम रहते गिरफ्तार होंगे। इसकी लिस्ट और भी लंबी है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो अपने पद पर रहते गिरफ्तार हुए। इस लिस्ट में सबसे पहले जिक्र करते हैं मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव का। साल था 1997 और संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। उन पर चारा घोटाला का आरोप लगा, जिस पर काफी बवाल शुरू हो गया। लालू के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू की। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और सीबीआई की मांग शुरू हुई। बवाल बढ़ता देख राज्यपाल AR किदवई ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की परमिशन दे दी। सीबीआई इसके बाद इस मामले की जांच शुरू कर चुका था। जांच के कुछ ही दिन बीतने के बाद सीबीआई ने इस मामले में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद लालू ने अपनी जगह पर पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था और मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंप दी थी। इस लिस्ट में दूसरे हैं BS येदियुरप्पा। 2011 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा। उसी वक्त संतोष हेगड़े की नेतृत्व वाली लोकायुक्त ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। येदियुरप्पा पर भी जमीन को गलत तरीके से आवंटित करने का मामला सामने आया था। इस वक्त कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज थे। भारद्वाज ने BS येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। हंसराज के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई। लोकायुक्त कोर्ट ने इसके बाद येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट निकाले। अक्टूबर 2011 में येदियुरप्पा को गिरफ्तारी देनी पड़ी। गिरफ्तारी होने के बाद येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। इस मामले में वे 23 दिनों तक जेल में रहे। बाद में सीबीआई ने इस मामले को टैकल कर लिया और येदियुरप्पा के खिलाफ जांच शुरू की। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के शराब पॉलिसी की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस केस में शुरुआत में सीबीआई ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने ईडी के साथ मिलकर सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया के खिलाफ इस मामले की जांच चल ही रही थी कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी बना दिया। मार्च 2024 में लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। इस केस में वर्तमान में सिसोदिया जमानत पर बाहर हैं, जबकि केजरीवाल अभी भी जेल में बंद है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है मधु कोड़ा। झारखंड में 2006 निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। 2 साल तक कोड़ा की सरकार ठीक से चलती रही, लेकिन इसी बीच उन पर खनन घोटाले का आरोप लगा। आरोप था कि कोयला खाद्यान्न की आवंटन में कोड़ा की टीम ने करीब 400 करोड़ रुपए कमाए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और शुरुआत में मामले में लीपापोती की कोशिश की गई, लेकिन धीरे धीरे कोड़ा का मुद्दा झारखंड में तुल पकड़ने लगा। राजनीतिक नुकसान को देखते हुए शिबू सोरेन ने कोड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कोड़ा के खिलाफ तत्कालीन राज्यपाल सिबते रिजवी ने सीबीआई को जांच के लिए पत्र लिखा। सीबीआई जब इसकी पड़ताल शुरू की तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले। 2009 में कोड़ा मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने मिलकर जांच शुरू की। जांच के दौरान सीबीआई ने कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। कोड़ा 2012 तक जेल में बंद रहे। 2017 में उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया। वर्तमान में कोड़ा की पत्नी राजनीति में है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे है सबसे प्रमुख चेहरा जयललिता। तमिलनाडु में 1995 में जयललिता की सरकार थी। उसी वक्त उन पर तासी जमीन घोटाले का आरोप लगा। आरोप ने जयललिता को बैकफुट पर ला दिया। एक तरफ उनके खिलाफ विपक्ष सड़क पर थी, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें कानूनी तौर पर घेर रहे थे।
स्वामी ने इस केस की जांच की मंजूरी के लिए तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल ए चन्ना रेड्डी को पत्र लिखा। राज्यपाल ने तुरंत ही इस केस की जांच की मंजूरी दे दी। जयललिता इस केस में गिरफ्तार तो नहीं हुई, लेकिन 1996 में उनकी सरकार चली गई। सरकार जाते ही उन पर आय से अधिक संपत्ति का केस शुरू हो गया। जयललिता को इस केस में फिर जेल जाना पड़ा। अब निशाने पर हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धमेरिया। राज्यपाल की तरफ से जारी केस की मंजूरी पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि ये केस मुख्यमंत्री के खिलाफ बनता है। राज्यपाल ने 2004 में मध्य प्रदेश को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया है, जिसमें राज्यपाल इस तरह की केस की मंजूरी दे सकते हैं। राज्यपाल के इस परमिशन के बाद अब सिद्धमेरिया के खिलाफ कोर्ट समन जारी कर सकता है और जांच एजेंसी केस दाखिल कर जांच शुरू कर सकती है। हालांकि हाल ही में कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सिद्धमेरिया के खिलाफ साजिश हो रही है। उन्होंने आशंका जताई थी कि सिद्धमेरिया को जेल भेजकर सरकार गिराने की साजिश हो रही है। वहीं अब इस पूरे मामले में सिद्धमेरिया कानूनी सलाह ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि राज्यपाल के इस फैसले को कर्नाटक की सरकार कोर्ट में चुनौती दे सकती है। हालांकि इस पूरे मसले में आपको क्या लगता है कि सिद्धमेरिया को जेल होगी या फिर वो इस चक्रव्यूह से, इस निशाने से बचकर बाहर आ जाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।